Hello students, welcome to LearnIt, India's online learning platform. My name is Mayank Nema and today we are going to start topic chemical bonding and molecular structure. तो देखिए ये केमिकल बॉन्ड के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता कैसा है और बॉन्ड आखिर होता ही क्या है। बॉन्ड का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखिए एक एटम हमारे पास है, कि दूसरा एटम हमारे पास है और ये दोनों एटम किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और इसी कनेक्शन को हम नाम देते हैं बॉन्ड। और चूंकि ये केमिकल नेचर का होता है इस कारण से इसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो यदि मैं केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए या कोई भी बॉन्ड बनने के लिए हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और इसके लिए मैं समझाऊंगा आपको एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमें समझना जरूरी है क्योंकि इसी से हम बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एटम बनाया जाता है और उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको बताते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आप देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका सिंबल होता है H। और जब भी हम हाइड्रोजन को शो करते हैं तो एक सिंबल बनाते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन। यदि मैं हीलियम के बारे में बात करूं, हीलियम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर मुझे बनाना है तो हीलियम का सिंबल लिखूंगा मैं और उसके पास में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बना दूंगा क्योंकि वह हीलियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे लिथियम के बारे में बात करते हैं। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2,1। और ये देखिए आउटर मोस्ट जो शेल होता है दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल। हम केवल उसी के अंदर ही जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में शो करते हैं। लिथियम मैंने सिंबल बनाया और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने शो कर दिया, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया लिथियम का। याद रखें जब भी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम एटम का सिंबल बनाएंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको शो करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए कार्बन के बारे में बात करता हूँ। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और ये होता है इसका आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल। और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जैसे 4 प्रेजेंट हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, केवल बाहर वाली शेल में या जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम शो करते हैं। कार्बन बनाया मैंने, इसके आसपास मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 बना दिए, तो दिस इज अ सिंबल फॉर कार्बन। नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2,5 एंड दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन हमने बनाया, इसके आसपास हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए टोटल 5। कैसे भी करके बना सकते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6 और दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन का सिंबल बनाएंगे और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शो करेंगे 6। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं मेरे पास। क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्लोरीन का सिंबल बनाऊंगा और इसके आसपास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर दूंगा 7। कैसे भी करके हम इसको 7 बना देंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इसी के हिसाब से हम बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है। O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसका हमको फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है बाय टेकिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और फॉर्मेशन को समझने से पहले हम एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ऑक्टेट रूल। अब ये रूल ये कहता है कि कोई भी एटम हमेशा अपने आसपास टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो ये सभी रूल, ऑक्टेट रूल सभी के लिए एप्लीकेबल है।
जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम समझते हैं, देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,6 है और आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन को मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ये ऑक्सीजन का एक एटम हो गया मेरे पास। अब मैं ऑक्सीजन के दूसरे एटम पर आता हूँ, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम हो गया और इसके आसपास भी मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 6 बनाऊंगा। अब इस ऑक्सीजन के बारे में बात करें या इस ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो दोनों ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं और इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और होने की जरूरत है। तो इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन बाजू वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए दिखाया हुआ है। ऑक्सीजन हमने बनाया और ये जो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड। ये ऑक्सीजन मैंने बनाया हुआ है और इसके पास देखिए ये हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। यदि मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखो कैसे बनेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5 और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन मैंने बनाया, इसके आसपास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा 5, तो 5 बना देते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन का एक एटम है। नाइट्रोजन का दूसरा एटम बनाते हैं और इसके आसपास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बनाते हैं 5। तो ये मैंने नाइट्रोजन का दूसरा एटम बनाया हुआ है और हर नाइट्रोजन अपने आउटपुट को पूरा करना चाहता है। यदि हम इस इंडिविजुअल नाइट्रोजन को देखें तो हर एक इंडिविजुअल नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। इसको शेयरिंग करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाजू वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और इसी तरीके से ये नाइट्रोजन भी शेयर करेगा। यदि हम देखें इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग टू शेयर इक्वल टू 6। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर को हटाकर बॉन्ड बना देते हैं और इस तरीके से इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है दिस इज द Lewis dot structure for nitrogen molecule and this is the Lewis dot structure for oxygen molecule। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो केमिकल बॉन्ड हमने समझा कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना जरूरी है और शेयरिंग किस बेसिस पे हो रही है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से हो रही है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, हर एक एटम हाइड्रोजन को छोड़कर और कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो सभी एलिमेंट क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, लूज करते हैं, गेन करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के बारे में और बात करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ F2 मॉलिक्यूल को बताता हूँ। F2 का मॉलिक्यूल बनता कैसे है। ये फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 और इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसा दूसरा फ्लोरीन का आइटम भी मेरे पास है, ये देखिए इसके पास भी हमको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और इस तरीके से फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होते हैं जिन्होंने शेयरिंग नहीं की है और इन इलेक्ट्रॉन को हम एक नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। और ये जो वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पर मैं एक बार बताता हूँ आपको कि लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। लोन पेयर को हम शॉर्ट में LP से बताते हैं और दूसरा जो है बॉन्ड पेयर, इसको शॉर्ट में हम VP से बताते हैं। और ये होते क्या है, देखिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन किया उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर और वो इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखिए, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखिए और F2 का मॉलिक्यूल देखिए। मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल शो किए हैं। ऑक्सीजन के पास जब हमने बॉन्ड बनाया था तो इस तरीके की कंडीशन आई थी। यदि मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन के पास ये कंडीशन थी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है। फ्लोरीन के बारे में बात करूं तो फ्लोरीन के पास ये कंडीशन है और इसके पास यदि हम बात करते हैं तो ये जो आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। दिस इज बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में काउंट करें तो ये आते हैं 2, क्योंकि पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर हम एक नाम देंगे। यदि हम इसको बात करें तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है
ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर यदि हम काउंट करते हैं तो ये हमको मिलते हैं 4। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखो, इसके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है 3 और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर है 2। बॉन्ड पेयर शॉर्ट में लिखते हैं वीपी, और यदि मैं लोन पेयर देखता हूँ तो लोन पेयर यहाँ पे आपको मिलते हैं 2। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में बात करूँ तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर का नंबर मिलेगा आपको 1, लेकिन लोन पेयर का नंबर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम कई सारे मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाने में आसानी रहती है। अब देखिए यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक बार और मैं बताता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड, कई सारे बॉन्ड हम यहाँ पे देखेंगे, और इसमें एक बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड ही अभी हमने एक्सप्लेन किया है। कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके का बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। दिस इज इट इज a chemical bond which is formed by mutual sharing of electron, अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, बराबर। अभी देखिए जितने भी मैंने एग्जांपल लिए हैं, सारे के सारे एग्जांपल में कोवेलेंट बॉन्ड को ही शो किया है। हम आगे जाके और भी बॉन्ड को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने अभी जो आपको बताया कि जैसे फ्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। ये दूसरा फ्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इसके पास रहते ही हैं, लेकिन बाजू वाले फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ऐसा दूसरा भी करता है, और इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। और ये जो बॉन्ड मैंने आपको बताया अभी तक, जो मैंने आपको सारे बॉन्ड बताए, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही कहलाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया म्यूचुअल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब ये होता है बराबर, इक्वल। यदि एक इलेक्ट्रॉन हमने इस फ्लोरीन का लिया है तो हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का लेना है, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको और समझाता हूँ, फॉर्मल चार्ज। हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये हम इंडिविजुअल एटम के ऊपर कुछ प्लस या माइनस के साइन लगाते हैं, और इसी प्लस और माइनस साइन को हम फॉर्मल चार्ज से बताते हैं, या इसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अब फॉर्मल चार्ज को निकाला कैसे जाता है, उसके लिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं पहले लिख देता हूँ, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो वो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये फिर आएगा, और उसके बाद माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग का मतलब अभी बताया मैंने कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन किया उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हमने लोन पेयर भी कहा है। लोन पेयर का मतलब होता है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। हम लोन पेयर कहें या फिर नॉन बॉन्डिंग कहें, बात एक ही है। जो बॉन्ड बनाएगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा उसको हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला जो है वो दिया गया है, और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करना सीखते हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल। और मेरे पास एग्जांपल है, उससे समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर O3 का मॉलिक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं ओजोन। और O3 में तीनों ऑक्सीजन जो जुड़े हुए होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दिखाई पड़ेंगे। और देखिए ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम ये है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, और ये तीसरा ऑक्सीजन एटम है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों ऑक्सीजन एटम पर एक एक करके फॉर्मल चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 1। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स इंडिकेट किए हुए हैं, और इन्हीं नंबर के हिसाब से मैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का कैलकुलेट करूंगा।
जैसे यहाँ देखो एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। तो फर्स्ट मैं इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद में सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन जो मौजूद है उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा, और बाद में तीसरे नंबर पे जो ऑक्सीजन होगा उस पर फॉर्मल चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 8 होता है, इसका कंफर्मेशन 2 6 होता है, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और फार्मूला यदि आप देखो तो फार्मूले के हिसाब से हम बात करते हैं 6 ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यदि हम इस ऑक्सीजन के आसपास देखें तो इस ऑक्सीजन के आसपास नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आपको नजर आ रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। तो यदि हम इसके नंबर देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4, तो 6 - 4 माइनस 1/2 इंटू, यदि हम इसके आसपास देखें इस ऑक्सीजन के आसपास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये वाला है और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये वाला है। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यदि हम इस ऑक्सीजन के आसपास देखें तो आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने नजर आएंगे, 2 और 4, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इस कारण से जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 4 माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, और आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 0। तो इस वाले ऑक्सीजन पर जिसको मैंने ऑक्सीजन नंबर 1 मार्क किया है, इसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज का वैल्यू आता है। अब मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 2। सेकेंड ऑक्सीजन पर चेक करते हैं एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यदि हम इस सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर बात करें तो सेकंड ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे 2, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखता हूँ माइनस 1/2 इंटू, और यदि हम इस ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है। इस ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड में टोटल 3 है, और इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा 6, बिकॉज 1 बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सॉल्व करें, सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 6 - 5 एंड दिस इज +1। तो यदि हम सेकंड ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो इस पर फॉर्मल चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा +1। और फाइनली हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज इज ऑक्सीजन नंबर 3। सो फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 3 उसके लिए चलिए डायग्राम में फिर से निकालता हूँ। ये देखिए ये डायग्राम मेरा है और मुझे अभी इसके लिए फॉर्मल चार्ज का वैल्यू निकालना है, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन 6 होते हैं। इसके पास यदि हम इस ऑक्सीजन के आसपास देखें तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6। इसके बाद 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो केवल एक ही बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो गए। और यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 6 - 6 - 1 मतलब 6 - 7 इट इज -1। अब यहाँ पर क्या एक्चुअल में हाफ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम इंडिविजुअल आप सभी ऑक्सीजन के बारे में देखें या जो मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया है, उसमें बॉन्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हाफ कर रहे हैं। अब हाफ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग जो होता है वो दो एटम्स के बीच में आता है। यदि मैं नॉन बॉन्डिंग के बारे में बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन केवल इसी का है, दूसरे ऑक्सीजन का है ही नहीं। और यदि बॉन्डिंग के बारे में बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के हैं। हम तो इंडिविजुअल एटम को फॉर्मल चार्ज का वैल्यू निकाल रहे हैं इंडिविजुअल एटम के लिए। तो इस ऑक्सीजन के लिए मैं यदि नॉन बॉन्डिंग को काउंट करूंगा तो मैं पूरा काउंट करूंगा, लेकिन बॉन्डिंग के लिए यदि मैं काउंट करूंगा तो उसको मैं हाफ कर दूंगा। मैं हाफ इसलिए करूंगा क्योंकि बॉन्डिंग जो होती है वो 2 एटम्स के बीच में बनी होती है। तो मैंने क्या किया, हाफ लगाया हुआ है। तो जब भी आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखें तो वो पूरा काउंट करें जितने भी होते हैं। यदि हम नॉन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन यदि बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो उसका हाफ किया जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग जो होता है वो 2 एटम्स के बीच में होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 ऑक्सीजन थे, और यदि हम इन तीनों ऑक्सीजन को देखते हैं तो इस तरीके से हमें इनका स्ट्रक्चर नजर आता है। ये मेरे पास ऑक्सीजन 1 है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। ये ऑक्सीजन 2 है और इसके ऊपर मैंने एक प्लस चार्ज लगाया हुआ है क्योंकि
फॉर्मल चार्ज का वैल्यू यहाँ पर आता है 1+1, और ये जो ऑक्सीजन नंबर 3 है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज का वैल्यू आता है -1। यदि हम पूरे O3 के मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ज जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है इस ऑक्सीजन पर, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को खत्म करते हैं, और फाइनली हमें O3 का मॉलिक्यूल मिल जाता है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। इसी को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। एक बात और मैं आखिरी में और ये समझा देता हूँ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो हमको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता कैसे है, ये अभी हमने समझा ही था, लेकिन आखिर ये ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन कैसे इसके साथ लग गया। एक्चुअल में मैं आपको ओजोन के मॉलिक्यूल को समझा रहा हूँ कि ओजोन का मॉलिक्यूल बना कैसे है। ये देखिए 2 ऑक्सीजन तो आपने देखा ही है कि ये कैसे बन जाते हैं। ये देखिए एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है, और हमने इसमें एक O2 के मॉलिक्यूल को बना लिया है। लेकिन यदि हम बात करें ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन होता है, और ये थर्ड ऑक्सीजन जो होता है ये आपस में O2 के साथ कंबाइन करता है, और O2 के साथ कंबाइन करने के बाद ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है। मैं O2 बना चुका हूँ और मुझे एक O और जोड़ना है, और इस तरीके से मैं O3 के मॉलिक्यूल को बनाऊंगा। तो अभी देखिए ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एडजस्ट होते हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाए। अब उसके लिए इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एक डोनेट भी हो सकते हैं, कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट पूरा है, हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ पर हुआ क्या है कि ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन ये है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, और इस ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है एक, ये क्या करता है, ये यहाँ से हटकर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है, और इसकी वजह से ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, इस ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसने क्या किया, सेकंड वाले ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर थर्ड वाले ऑक्सीजन को दे दिया, इसने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई नहीं है, यहाँ पर हुआ क्या है कि जस्ट ट्रांसफर हुआ है एक इलेक्ट्रॉन पेयर का। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मैं बना देता हूँ, और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पर मौजूद था वो अभी इसके साथ शेयर हो गया है, और ये पूरा का पूरा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, और इसने जब एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो ये ओजोन के मॉलिक्यूल को इसने बना दिया। तो आई होप आपको समझा होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन लर्न करना है तो लर्न नेट पे आइए।